सब्सक्राइब कीजिए एजुकेशन प्लेनेट यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन और टेक वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। अपने पीछे शब्द विचार का परिभाषा और उनके वर्गानुसार का अपन लोगों ने अध्ययन किया था। शब्द विचार के भाग संख्या दो के अंतर्गत अपने उसका दूसरा वर्ग पढ़ेंगे। दूसरा वर्ग है रूप की दृष्टि से शब्द भेद। रूप की दृष्टि से शब्दों के भेद कितने होते हैं, तो सबसे पहले अपने देखेंगे। पहला है विकारी और दूसरा है अविकारी। अविकारी क्या है, विकारी क्या है, इसका अपने परिभाषा और उदाहरण के तौर पर समझेंगे। तो सबसे पहले देखिए कै के अंतर्गत विकारी शब्द कौन से हैं। परिभाषा में देखेंगे तो जो शब्द कारक चिन्ह, लिंग, वचन, पुरुष अथवा क्रिया के अनुसार बदलते हैं विकारी शब्द कहलाते हैं। यानी कि विकारी शब्दों में क्या होता है, कारक चिन्ह, एक तो विभक्ति चिन्हों का, दूसरा लिंग, वचन, पुरुष और क्रिया के आधार पर उनमें परिवर्तन होता है, विकार उत्पन्न होता है, तो वो विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर लिखा है कि लड़का, लड़का एक वचन है, लड़के का लड़के ये बहुवचन में तब्दील हो गया, तो वचन के आधार पर भी बदल गया, जैसे लड़कों। तो ये विकारी शब्द का इस प्रकार परिवर्तन होता है। अब विकारी शब्द होते कौन कौन से हैं, अपने सामने एक नंबर पे दिया हुआ है संज्ञा, दूसरा है सर्वनाम, तीसरा है विशेषण और चौथा है क्रिया। ये थे विकारी शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अब ख नंबर पे अपने अविकारी शब्द। अविकारी शब्द कौन से हैं, उनकी परिभाषा, उनका रूप कैसा है, उदाहरण क्या है, तो वो देखिए। अविकारी शब्द सदैव एक रूप रहते हैं, उनमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आता, इन्हें अवयव भी कहते हैं। जैसे कल में किसी प्रकार का विभक्ति चिन्ह, लिंग के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता। तब, आज, परंतु, लेकिन आदि ये शब्द जो वाक्य को जोड़ते हैं, तो वो सारे के सारे अविकारी कहलाते हैं। अविकारी शब्द कितने होते हैं वो देखिए। नंबर 1 दिया हुआ है क्रिया विशेषण, दूसरा है संबंध बोधक, तीसरा है समुच्चय बोधक और चौथा है विस्मयादि बोधक। तो ये इस प्रकार ये 4 अविकारी शब्द है। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। अब अपने तीसरा वर्ग देखेंगे। शब्द का तीसरा रूप है रचना के आधार, रचना की दृष्टि से शब्द भेद। ये वर्ग है तीसरा, जो रचना की दृष्टि से भी शब्द का भेद होता है। तो वो 3 है। एक नंबर पे रूढ़, दूसरा है यौगिक और तीसरा है योगी। ये तीनों प्रकार रचना की दृष्टि से शब्द बने हैं। तो रूढ़ शब्द कौन से हैं, यौगिक शब्द कौन से हैं, योग रूढ़ कौन से हैं, वो अपने परिभाषा या शब्द की पहचान के आधार पर देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए रूढ़ शब्दों का विस्तार से वर्णन देखिए। जिन शब्दों के खंड नहीं हो सकता, खंड का मतलब होता है टुकड़े, उसके टुकड़े नहीं हो सकते, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर पानी का हम टुकड़े नहीं कर सकते। पा प्लस नी, पा का कोई अर्थ नहीं निकलेगा, नी का भी कोई अर्थ नहीं। हाथी, हा का कोई अर्थ नहीं है, थी का भी कोई अर्थ नहीं है। घर, ता प्लस ला, इस प्रकार उसके टुकड़े नहीं होते। तो ये सारे के सारे रूढ़ शब्द हैं, जिनके टुकड़े नहीं हो सकते या उनका कोई अर्थ नहीं निकलता, ऐसे शब्दों को हम रूढ़ कहते हैं। दूसरे अपने पास में यौगिक शब्द देखिए। रचना की दृष्टि से दूसरा शब्द है यौगिक शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं। योग का मतलब होता है जोड़ से,
दो शब्द या दो शब्दों से अधिक जोड़ होता है ना, वहां पर खंड करने पर इनमें निहित अर्थ पूर्ववर्त बना रहता है। पूर्ववर्त मतलब पहले का जैसा बना रहता है। उदाहरण के तौर पे दिया हुआ है जैसे पाठशाला। पाठशाला का हम संधि विच्छेद करके देखेंगे टुकड़े तो पाठ प्लस शाला। इसी प्रकार विद्या प्लस आल्य, पुस्तक प्लस आल्य, हेम प्लस आल्य, ये सारे के सारे यौगिक शब्द हैं, जिसमें हेम का अर्थ भी निकलता है, आल्य का मतलब भी अर्थ निकलता है। हेम का अर्थ बर्फ, आल्य का मतलब स्थान, जहाँ बर्फ का स्थान है वो हिमालय। पाठ, जहाँ पर पाठ किया जाता है वो शाला। ऐसे ही अंतिम है योग रूप, यानी कि रचना की दृष्टि से तीसरा शब्द भेद है योग रूप। ऐसे शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनकर किसी नए अर्थ के लिए रूढ़ हो जाते हैं, उनको योग रूढ़ शब्द कहते हैं। उनके टुकड़े होने पर, योग करने पर दोबारा कोई नया अर्थ यानी कि रूढ़ अर्थ निकलता है। जैसे पंकज, पंकज पंक प्लस जय, पंक का अर्थ होता है कीचड़, यानी कि कीचड़ से उत्पन्न, जैसे मछली है, शंख है, इस प्रकार ये पंकज का अर्थ होता है। पंक का मतलब होता है कीचड़, कीचड़ से पैदा होने वाले, तो इनका योग रूढ़ के अंतर्गत अपने अध्ययन कहते हैं। तो ऐसे शब्द योग रूढ़ कहलाते हैं। तो ये था शब्द विचार का दूसरा पार्ट, दूसरा भाग, जिनमें अपने दो वर्गानुसार का वर्णन किया। तो आप लोगों को ये अपनी कॉपी में करना है।